ईद और बकरीद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है। इसका बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार किया जाता है। बकरीद कई वजहों से खास है क्योंकि इस दिन कुर्बानी होती है। उस लम्हे को याद किया जाता है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुदा ने इम्तिहान लिया था और उनके खुद के बेटे की जगह एक बकरे की कुर्बानी दी थी। लेकिन हर साल एक सवाल सबके मन में आता है, कुर्बानी किन पर वाजिब है, किसे कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, क्या कर्जदार को भी कुर्बानी करनी चाहिए? चलिए इस वीडियो में आसान जुबान में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कुर्बानी क्या है और क्यों की जाती है। बकरीद पर कुर्बानी एक बहुत ही अहम इबादत है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में की जाती है। ये सिर्फ जानवर काटना नहीं है बल्कि अल्लाह के हुक्म के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करने का पैगाम है। इस्लाम के मुताबिक कुर्बानी उन लोगों पर वाजिब होती है जो मुसलमान हों, बालिग हों, अक्लमंद हों यानी समझदार हों, मुकीम हों, घर में रहने वाले मुसाफिर ना हों और साहिब निसाब हों, यानी उनके पास इतनी मालो दौलत हो जो 7.5 तोला सोने या 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो। ये माल नकद, जेवर, बिजनेस सामान, सेविंग स्टॉक आदि किसी भी रूप में हो सकता है। कर्जदार पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं, ये सवाल भी बहुत अहम है। तो आइए इसे समझते हैं। दरअसल अगर कोई इंसान कर्जदार है यानी उस पर किसी और का कर्जा बाकी है तो क्या उसे कुर्बानी करनी चाहिए? इसका जवाब है, अगर उसका कर्ज चुकाने के बाद भी उसके पास निसाब बराबर माल बचता है तो कुर्बानी वाजिब है। लेकिन अगर कर्ज चुकाने के बाद कुछ भी नहीं बचता या माल निसाब से कम हो जाता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं लेकिन आपने 90,000 का लोन लेना है या देना है तो आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए बचते हैं, यानी आप साहिब निसाब नहीं हुए। ऐसे में आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन आपने कर्ज चुका दिया है और उसके बाद भी आपके पास इससे भी ज़्यादा दौलत है तो आप पर कुर्बानी फिर वाजिब हो जाती है। कुर्बानी किन लोगों पर नहीं होती, आइए आपको बताते हैं। जो नाबालिग हैं, जो मुसाफिर हैं यानी जो सफ़र में हों, गरीब या बेसहारा इंसान, कर्जदार अगर कर्ज चुकाने के बाद निसाब का माल ना बचे, वो इंसान जिसके पास ज़रूरत की चीज़ें ही हैं और उनसे ज़्यादा नहीं है। इसलिए इस्लाम में नियत बहुत अहम होती है। अगर आप कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन दिल में तमन्ना है तो अल्लाह आपकी नियत को भी कबूल करता है। वहीं जो कुर्बानी कर सकते हैं उन्हें साफ़ सुथरे शरीयत के मुताबिक तरीके से जानवर की इज्जत और रहम के साथ कुर्बानी करनी चाहिए। उम्मीद है अब आप जान चुके होंगे कि कुर्बानी किन पर ज़रूरी है और कर्जदार को क्या करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।